हेलो गाइस, वेलकम ऑन द क्लासेस। और जैसा कि हम लोग कैलकुलस की सीरीज़ को लेके चल रहे थे, तो आज हमारा तीसरा दिन है, जैसे ही आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यूस करते हैं आगे। प्रीवियस वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, काफ़ी बच्चों ने पूरी वीडियोस देखी है, बहुत देख के बहुत अच्छा लगा, कमेंट भी करे हैं बच्चों ने, डाउट भी है उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे अभी आगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़ रहे हो। एग्ज़ाम टाइम वैसे एग्ज़ाम टाइम पे ही बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर पढ़ो, एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ो, जब मन कीजिए तब पढ़ो। कोई प्रेशराइज नहीं कि 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, जब मन करे तब पढ़ो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज जो हमारा है कैलकुलस का आपका जो लिमिट वाला चैप्टर चल रहा है, लिमिट का लास्ट पार्ट है, इसको हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा वीडियो थोड़ा लेंथ ही जाएगी, कुछ नए सिस्टम भी आपको सिखाऊंगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, तो एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का। ठीक है, और ये सब चीज़ आपको पता है, हम लोग 20 दिन में ख़त्म करने वाले हैं पूरी कैलकुलस को। तो आप लोग से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, आपका कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम आए हैं यहाँ पे। ऑफलाइन भी हमारा चलता है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन पे जो मैं आपके लिए क्लासेस रेगुलर तो नहीं ला रहा हूँ, लेकिन हर दूसरे दिन तो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ सिर्फ उन बच्चों के लिए है, और सब मतलब ऑलमोस्ट सबके लिए है, लेकिन कोशिश मेरी वो है जो बच्चे भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कम से कम यूट्यूब तो लोग चलाते हैं, फ़ोन तो सबके पास ही है, तो उस चीज़ के लिए ये सब चल रहा है। ठीक है, तो देखते रहिए आप। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी थी, लिमिट की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, उसके यहाँ पे डाउट भी था एक बच्चे का, वो तो साइज से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस करे थे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपका, ये हम पढ़ने वाले हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ठीक है, लिमिट की इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या क्या होती है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। देखो, इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है, ऐसे चीज़ें, ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस जिनकी हम लिमिट डिफाइन नहीं कर पाते हैं, मतलब वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है भैया कि इसका आंसर है भी या नहीं है। मतलब क्वेश्चन आपके पास ऐसा कंडीशंस, कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशन जब आती है तो बच्चा पूरी तरीके से कन्फ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करें। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती है, ये कौन सी होती है, आप लोग से कैसे यूज़ होती है, तो इनको भी हम यूज़ करने का तरीका बताएंगे कि किस तरीके से यूज़ होती है। तो एक बार देखिएगा, कुछ फॉर्म्स है, इनको देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं। देखो, इन ये यार टोटल जो आपकी है ना, ये आपकी 6-7 फॉर्म्स होती है, इनको आपको देखना है। तो पहली जो आपकी फॉर्म होती है वो होती है आपकी इन्फानाइट बाई इन्फानाइट। इन्फानाइट बाई इन्फानाइट का मतलब क्या होता है कि आपकी ऐसी कंडीशन कब आएगी। ठीक है, यदि मैं कहूँ कि लिमिट आपकी इन्फानाइट जा रही है, लिमिट क्या जा रही है, इन्फानाइट जा रही है, तो उस केस में क्या होता है, आपकी जो आंसर जो आता है वो इन्फानाइट बाई इन्फानाइट आता है। तो इसको कहते हैं आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब हम यहाँ पे डिटरमाइन नहीं करवाते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी को समझो, इनडिटरमाइन का मतलब क्या है, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यही वो 7 फॉर्म है, यही वो 7 कंडीशंस है जिनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कंडीशन इस बार है, इनके ऊपर ही हम क्वेश्चंस करेंगे। और इनमें से जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक तो आपकी ये वाली इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है, एक ये वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी आपकी ये वाली इंपॉर्टेंट है, और ये दो, ये 4 आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। इन पर क्वेश्चन आते हैं, इन पर भी आते हैं, लेकिन इतना इन पर पूछते नहीं है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन चल रहे हैं इन पर कॉम्पिटिशन में आते हैं, ये वाले जो आते हैं आपके जेईई मेंस एडवांस में आते हैं। ठीक है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम या एनडीए एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपकी 6 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। अब आप बोलोगे सर इनको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का तरीका सिखाता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कि हाँ, इसमें अब कई बार क्या होता है कि सर कौन सी इनडिटरमिनेट होगी, कौन सी इनडिटरमिनेट नहीं होगी, तो वहाँ आप यहाँ पे देख सकते हो, अच्छे तरीके से आप देखना। ठीक है, कौन सी आपकी डिटरमिनेंट है, कौन सी इनडिटरमिनेंट, दोनों को मैंने कर रखा है। ये यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हो। देखो, अब एल हॉस्पिटल रूल का मतलब क्या है, ये एक ऐसा रूल है ना जो आपकी लिमिट को बहुत ही ईजी कर देता है, सिंप्लीफाई करता है। तो मैं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा कि बिना एल हॉस्पिटल रूल के हम कैसे इनडिटरमिनेंट फॉर्म को सॉल्व करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोनों तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जहाँ पे हम एल हॉस्पिटल यूज़ करते हैं, जो हमारे इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स है, और ये आपकी डिटरमिनेंट फॉर्म्स है जिनमें हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल यूज़ नहीं करते हैं। तो वो दोनों चीज़ टाइप की चीज़ें मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए जरा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 64 एक्स माइनस 8। ये वही क्वेश्चन होगा जैसे एक बच्चे का डाउट था। ठीक है, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं, वो डाउट भी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, हमारा फर्ज बनता है हर बच्चे का डाउट क्लियर करना, तो हम उसको भी क्लियर करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 8 एक्स स्क्वायर माइनस 64 एक्स माइनस 8। यदि मैं लिमिट को डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, लिमिट को डायरेक्ट पुट कर देता हूँ क्वेश्चन में, देन वी गेट, यहाँ पर जाएगा तो 64 माइनस 64 अपॉन 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 0/0 आ जाएगा, 0/0 आ जाएगा। तो बच्चे का एक डाउट भी था,
इसमें कंडीशन में, चलो उसको तब देखते हैं। देखो यहाँ पे आपकी 0/0 की फॉर्म आ गई, तो अभी हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म में पढ़ा था ना कि 0/0 की फॉर्म आती है तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एल हॉस्पिटल लोग यूज़ करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे बिना एल हॉस्पिटल रूल से हम कैसे सॉल्व करेंगे एक इनडिटरमिनेट कंडीशन को। तो ये कंडीशन आ चुकी है आपकी, कौन सी, 0/0 की कंडीशन आ चुकी है। तो इसको सॉल्व करने के बाद मैं आपको तरीका सिखाता हूँ किस तरीके से आपको करना है। बेसिक एल्जेब्रिक मेथड यूज़ करेंगे। x² - 64 है, मतलब मेरे पास जो चीज़ें आ रही है दैट इज़ a² - b², जो किसके इक्वल आपके पास होता है, a + b और a - b। क्लियर हो गया। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो मेरे पास यहाँ अगर बात करते हैं तो x + 8 और यहाँ पे x - 8, ये चीज़ भी एक बच्चे का डाउट था, शायद से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये वाला जो पार्ट है मल्टीप्लिकेशन के जो पार्ट है, यदि ऊपर नीचे हमारा मल्टीप्लिकेशन में कोई कॉमन चीज़ होती है तो उसको हम डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं, 1 आ जाता है आपके पास। उनका कहना ये था कि 0 आता है, 0 नहीं आता है, हमेशा 1 आता है। तो x + 8 मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई, x + 8 आ गई। अगर मैं लिमिट रखूँ x + 8 में, लिमिट x टेंस टू 8 और लिमिट यदि रखता हूँ मैं, तो मेरे पास 8 + 8 कितना आ जाएगा, 16। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ गया। तो ये करेक्ट आंसर आ गया। लेकिन जब हम पहले सॉल्व कर रहे थे तो पहले हमारे पास 0/0 आ रहा था, अब हमारे पास कितना आ चुका है, 16 आ चुका है। तो ये आपके करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया, विदाउट एल हॉस्पिटल रूल। अभी आगे सिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में, सब कुछ सिखाएंगे आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, ये आप इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। अब सर इसको कैसे करेंगे, सर इसमें तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, सर कैसे करेंगे, x³ है ऊपर 8, यहाँ चलो आपने INT लगा दी, सॉल्व कर दिया, यहाँ तो INT नहीं लग रही है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि अलजेब्रा का क्वेश्चन हो, INT ना लगे। ठीक है, तो INT तो लगेगी। अब कैसे लगाएंगे जरा देखते हैं। देखो अब मैं कुछ बताता हूँ आपको। आपने ऑपरेशंस पढ़े होंगे ना, अलजेब्रिक ऑपरेशन, तो वहाँ पे क्या पढ़ा आप लोगों ने, a + b होल क्यूब। क्या होता है a + b का होल क्यूब, ये आपका होता है, याद करिएगा, a³ + b³ + 3ab और a + b, यही चीज़ होती है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, a + b का होल क्यूब एक्सपेंड करते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो आप कहोगे सर a + b का होल क्यूब तो है ही नहीं, a + b का होल क्यूब नहीं है तो a³ और b³ तो है, मतलब मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, तो a³ + b³। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, a³ + b³ की क्या निकाल दूंगा, वैल्यू निकालूंगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है बच्चों, वो क्या आ रही है, a³ + b³ = मेरे पास आ रहा है 3ab a + b और -a + b का होल क्यूब। ये कंडीशन मेरे पास आ रही है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो जो मेरे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखिए। चलो इसको पहले पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, a + b को बाहर निकाल लेते हैं। a + b मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ पे बाहर निकाल लिया। तो मेरे पास जो अंदर जो चीज़ बच रही है दैट इज़ 3ab - a + b होल स्क्वायर, ये चीज़ बच रही है। तो इसका रिजल्ट मैं डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं तो कलर चेंज करके इसको सॉल्व करते हैं। देखो हाँ ठीक है, तो भैया देखते हैं a³ + b³ का है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आई 3ab की बात करते हैं। 3 और a कितना है आपका x है, b कितना है 2 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, 2 × 3 × x। क्लियर हो गया। दूसरा मेरे पास क्या दे रखा है, a + b यानी कि x + 2 माइनस x + 2 होल क्यूब, x + 2 होल क्यूब। किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, एक्चुअली ये निकाल रहा हूँ मैं x³ + 2³ की वैल्यू। ठीक है, ये इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 6x x + 2 माइनस x + 2 होल क्यूब। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या रहा है, x + 2 यदि मैं बाहर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x + 2, ये चीज़ बाहर आ गई है। सॉरी, थोड़ा इसको थोड़ा रिमूव, ये तो आप लोगों ने देख लिया है, इसको थोड़ा रिमूव करते हैं, स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या चल रहा था, अपॉन में क्या चल रहा है, x + 2 चल रहा है। कितना चल रहा है, x + 2 चल रहा है। यहाँ पे भी x + 2 चल रहा है अपॉन में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x + 2 जब मैं कॉमन ले लूँगा तो x + 2 से x + 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि x + 2 मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर मेरे पास बचा है 6x माइनस x + 2 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। और नीचे भी मेरे पास क्या था, x + 2 था, x + 2 था। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, दोनों सेम क्वांटिटी है, तो दोनों क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। दोनों क्या हो सकते हैं, कैंसिल होते हैं। तो मेरे पास जो अब कंक्लूजन आया वो कंक्लूजन क्या था, जरा उसको भी देख लेते हैं। और लास्ट में जो कंक्लूजन आया वो क्या आया, देखो। अब मेरे पास आया है लिमिट x टेंस टू, कितना कह रहा है, -2। कितना कह रहा है, -2। अब आप कहोगे सर आपने पहले चेक क्यों नहीं किया, अरे साफ साफ दिख रहा है। यदि मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ तो मेरे पास क्या -8 आएगा।
-8 + 8 0 होता है, यहाँ पे -2 + 2 0 होता है, इसलिए मैंने वहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि इनडिटरमिनेट का क्वेश्चन है भैया, तो ऑब्वियसली बात है 0/0 ही होगा, ठीक है, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो सकता है। तो यहाँ पे जो मेरे पास आया है लिमिट 6x - x + 2 होल स्क्वायर, ये मेरे पास लास्ट में बच जाता है। जैसे मैं -2 इसमें डालूंगा देन वी गेट -12, और ये तो आपका क्या हो जाएगा पार्ट, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ गया है वो कितना आ गया है, -12। कितना आ गया है, -12। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा लॉजिकली इस्तेमाल करना था अपना, और थोड़ा लेंथी था, ठीक है। लेकिन एल हॉस्पिटल हम ये चीज़ नहीं करेंगे, वहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे और बहुत ईजी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बिना उसके सॉल्व करना सिखा रहा हूँ पहले, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग इस तरीके से सॉल्व करोगे, आइडेंटिटी ही लगनी है। यहाँ पे आप क्लोजर, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो कुछ नहीं करना है। जब भी कभी आपको एग्जाम में अलजेब्रा के क्वेश्चन में रूट वाली चीज़ें दिख जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग क्या करना है, नॉर्मली रैशनलाइज करना है। क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप लोग रैशनलाइज कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। आपका ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, 2 मैं करूँगा, 2 आपके लिए होमवर्क में। अब आते हैं भैया, आप लोग वेट कर रहे थे एल हॉस्पिटल रूल का, तो ये रहा आपका एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। आप थोड़ी देख रहे होंगे सर, समझ में नहीं आ रहा कि सर क्या चीज़ें हो रही है एल हॉस्पिटल रूल में, तो सिंपल सी चीज़ सिखाता हूँ। ये एल हॉस्पिटल रूल बेसिकली लगता कहाँ पर है वो मैं आपको सिखाता हूँ। एल हॉस्पिटल रूल लगता है जहाँ पे आपकी P/Q की फॉर्म होती है, P/Q की फॉर्म होती है, वहाँ पे आपके एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, यूज़ होता है। अब बोलो सर P/Q की फॉर्म क्या होता है, मतलब जब आपका फंक्शन लिमिट जा रही है, लिमिट x टेंस टू a, आपके पास कोई लिमिट जा रही है, फंक्शन आपके पास दे रखा है ऊपर px और नीचे दे रखा है qx, मतलब एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन नीचे है, और मस्ट जो कंडीशन आपकी रहती है वो कंडीशन क्या रहती है आपके पास, कि जो q ऑफ x है डज नॉट इक्वल टू 0। यदि ये 0 हो जाता है तो आपका तो वैसे ही इन्फिनिटी चले गया पहले ही, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, px अपॉन qx, और वी कैन से fx अपॉन gx, fx अपॉन gx, ये भी आप कह सकते हो, ठीक। और मस्ट कंडीशन क्या रहेगी आपकी, gs डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं। अब बोलो सर एल हॉस्पिटल रूल ये तो ठीक है यूज़ करना, आपने बता दिया कैसे करना है, लेकिन आगे क्या करना है इसके बाद। तो क्या करना है, देखो, जब कभी भी आपने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में आप थोड़ा आपको लेके चलता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में मेरे पास आ रही थी 0/0 की फॉर्म। कौन सी फॉर्म आई थी इस पर, 0/0 की फॉर्म आई थी, 0/0 की फॉर्म मेरे पास आई थी। तो वैसे ही वहाँ पे यूज़ होता है 0/0 की फॉर्म, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जो आपके 7 केसेस मैंने बताया वहाँ पे वो क्या होता है, यूज़ होता है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो, अब उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे उससे पहले आपको पता होना चाहिए थोड़ा डिफरेंशिएशन के बारे में, कि डिफरेंशिएशन क्या चीज़ होती है। देखो, किसी चीज़ को मिनिमाइज करना, ठीक है, डिफरेंशिएशन कहते हैं, अगर नॉर्मल लैंग्वेज समझना चाहे तो डिफरेंशिएशन होता है किसी चीज़ को मिनिमाइज करना, इंटीग्रेशन होता है किसी चीज़ को इलेबोरेट करना, उसको बढ़ाना, ठीक है, तो वो चीज़ होती है। तो हम क्या करेंगे उसको अभी सीखते हैं, क्या है चीज़ हमारे पास दे रखी है। तो देखो, जब कभी भी आपका कोई सी भी इनमें से कोई सी भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए, कोई सी भी इनमें से क्या हो जाए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ये आपकी 4 फॉर्म्स हैं, ठीक है, 3 आपकी मल्टीप्लिकेशन वाली थी, तो जो आपकी P/Q वाली है वो आपकी 4 है, ठीक है। इन 4 में से कोई भी कंडीशन यदि किसी क्वेश्चन में आ जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे एल हॉस्पिटल लॉ का यूज़ करेंगे। और कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका होता है, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो आ गई भैया 0/0, लेट्स सपोज ये क्या आ गई, 0/0 आ गई है। सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके बाद लिमिट डाल देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, लिमिट डालेंगे, ठीक है। लेट सपोज आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है पता है, कि हमने एक बार डेरिवेट कर दिया, एक बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अगर यहाँ पे मैं 2 बार कर दूँ एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया है, तो यहाँ 2 बार की जरूरत हमें नहीं पड़ी, कॉन्टिन्यूस हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स और जी डैश ऑफ एक्स अगर हमारे पास क्या आता है, 0/0 वापस आ जाता है, 0/0, मतलब मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया और लिमिट डाली, और लिमिट डालने के बाद भी 0/0 आ गया या इन्फानाइट बाई इन्फानाइट आ गया, ठीक है, ये कंडीशन आपके पास आ जाती है दोबारा, तो फिर क्या करेंगे, जी हाँ, फिर से हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, और तब तक डिफरेंशिएट करते रहेंगे जब तक हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू ना आ जाती हो, 0 आ जाए चल जाएगा, ठीक है, वो चीज़ है। तो तब तक हम लोग क्या करते रहेंगे, डिफरेंशिएट करते रहेंगे। अब आप उसे डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में करना आपको सिखा देता हूँ। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखो, थोड़ा मैं आपको बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। डिफरेंशिएशन कैसे करना, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम लोग, यदि मेरे पास कोई फंक्शन है, सपोज मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मेरा फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स, मेरे पास क्या है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ज़्यादा पतला हो रहा है, देखो, एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, कोई
फंक्शन दे रखा है और इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, डी वाई डी एक्स में क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसके अलग अलग तरीके आपके पास होते हैं, कुछ एल्जेब्रिक होते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, कुछ लॉगरिथम होते हैं, सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी जितना यूज़ हो रहा है हम सिर्फ उतना ही सीखेंगे, ठीक है। पहले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, एलजेब्रा को लेकर चलते हैं। पहला क्या करते हैं, एलजेब्रा को लेकर चलते हैं। सपोज मेरे पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसका जो रूल होता है बच्चों वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यदि मैं डी वाई डी एक्स और एक्स की पावर एन करता हूँ, एक्स की पावर एन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक्स की पावर कुछ भी है, ठीक है, तो उसका जो डिफरेंशिएट आपके पास होता है वो क्या होता है, वो आपके पास एन आगे आ जाता है, एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, एक पावर कम हो जाती है, एक पावर क्या होती है, कम हो जाती है। अब और जो पावर है वो आगे आ जाती है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर का कर रहा हूँ ना तो मेरे पास जो आएगा 2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। क्यों आएगा, जो पावर में है वो आगे आ जाता है और एक पावर क्या होती है, कम हो जाती है, ये डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 की अगर बात करें, ठीक है, मेरे पास देखा है एक्स की पावर 5 प्लस एक्स, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स, और इसका मुझे निकालना है डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स मुझे निकालना है। तो कुछ नहीं करूँगा, मैंने क्या कहा, जो पावर में है वो आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, मतलब 5x की पावर 4, ये तो इसका हो गया। अब इसकी बारी, x की पावर 1 है तो 1 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और x की पावर अगर एक और कम कर तो 0 हो जाएगी, मतलब मेरे पास डाट क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। देखो अब फिर तुम फिर नहीं समझे उस चीज़ को, x की पावर यहाँ पे 1 है ना, तो 1 जब आगे आएगा, 1 क्या आ जाएगा आगे, x की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, इसलिए वो 1 वहाँ पे आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। अब दूसरी क्या चीज़ है, दूसरा देखते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, मेरे पास आ रखा है एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3, ये मेरे पास दे रखा है। अब मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, मतलब 5 आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, एक पावर भैया कम हो जाएगी, सेम यहाँ पे भी क्या होगा, 3x की पावर 2। इस तरीके से आप क्या करोगे, डिफरेंस। तो ये क्या हो चुका है, डिफरेंशिएट हो चुका है। तो ये एलजेब्रिक डिफरेंशिएशन, ये क्या है आपका एलजेब्रिक डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं आपका, ठीक है, अब आपकी बात करते हैं किसका, टिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन का, ठीक है। टिग्नोमेट्री में क्या होता है, कुछ चीज़ ध्यान रखिएगा, इनको आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स, तो जो इसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, ये क्या होता है आपका कॉस ऑफ एक्स होता है, क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स होता है। यदि मैं डी वाई डी एक्स आपका किसका कर रहा हूँ, कॉस ऑफ एक्स का कर रहा हूँ, कॉस ऑफ एक्स का कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा माइनस साइन ऑफ एक्स होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स होता है। यदि मैं डी वाई डी एक्स कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डी वाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स, जो अभी यूज़ होने वाले हैं बस उनका ही मैं बताऊँगा। बाकी कैलकुलस तो हम पढ़ ही रहे हैं, आगे जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कैलकुलस को पूरा डिटेल में डिफरेंस, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा डिफरेंशिएशन है, ठीक है, तो वहाँ हम इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, हमसे भी जो चीज़ें यूज़ हो रही है उसको बताएंगे। तो यहाँ पे आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये टिग्नोमेट्री का क्या है, डिफरेंशिएशन है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनका कोई ट्रिक नहीं है, कोई फंडामेंटल वो नहीं है, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। ये 3 बेसिक से हैं, क्लियर हो गया। और भी हैं बहुत सारे, पर अभी हमें बेसिक जो क्वेश्चन उठाऊंगा मैं इनसे उठाऊंगा, ठीक है। एक डिफरेंशिएशन और है, वो डिफरेंशिएशन कौन है, लॉग का। क्या होता है लॉग का, एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चा, डिफरेंशिएशन से पहले मैं आपको एक लॉग की वीडियो बना के दूंगा। देखो कोई भी टीचर क्या करता है, नॉर्मली लॉग नहीं पढ़ाता है, क्योंकि 11th-12th में है नहीं, सिलेबस में है नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत माइनर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन में बहुत पूछता है, कैलकुलस में बहुत पूछता है। तो लॉग की मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, और ऐसा लॉग लेके आऊँगा कि आपने कभी देखा नहीं होगा कि सर इस तरीके से लॉग को समझा जा सकता है। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बिल्कुल ईजी वे में आपको क्या करूँगा, मैं पढ़ा के जाऊँगा, क्योंकि कैलकुलस मेरा खुद का सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कैलकुलस, ठीक है। तो आपको जो मैं लॉग पढ़ाऊँगा ना, बिल्कुल मजे में पढ़ाऊंगा, इतना आप लोगों से यकीन नहीं होगा इस तरीके से पढ़ाया जाता है लॉग को। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि मेरे पास क्या आ रहा है, लॉग आ रहा है, ठीक है, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स मेरे पास है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, ठीक है। अब आप उसका कैसे सॉल्व करो, देखो अगर एग्जाम्पल के तौर पर भी ले चलते हैं, एग्जाम्पल भी आपको देते हैं। एग्जाम्पल में क्या आता है, देखो लॉग एक्स के बाद दे रखा है ना, तो यहाँ पे यदि आपके पास दे रखा है log 2x, क्या दे रखा है, log 2x, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो 1/2x क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और 2x का यदि मैं करूँगा तो मेरे पास ऊपर से 2 बच जाएगा। सर ये क्या चीज़ कर दिया आपने, को समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ। देखो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, जब भी हमारे पास फंक्शन के साथ ऑलरेडी एक अंदर क्या है, दूसरा नंबर पाया जाता है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 2x ले लिया, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ साइन ऑफ ax, साइन ऑफ ax मैंने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएट कर दिया, क्लियर हो गया। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी ना, दैट इज डिफरेंशिएट साइन में क्या होता है, cos x, क्या होता है, cos ऑफ x। लेकिन बेसिकली मेरे पास यहाँ x नहीं है, बेसिकली क्या नहीं है, x नहीं है, ax है। तो
तो इसको मैंने मान लिया y, क्या मान लिया y। अब y का भी डिफरेंशिएट होता है, ठीक है, चलो y मत मानो x ही मान लो। चलो अगर मैं यहाँ पे देखो साइन x है ना, तो साइन का हो गया cos x, और x बचा तो x का डिफरेंशिएट अभी मैंने अलजेब्रिक पढ़ा तो x का क्या होता है 1 होता है, तो वहाँ पे 1 तो अंडरस्टूड है। वैसे यहाँ पे मैंने किया साइन a ऑफ x है, तो यहाँ पे क्या होगा cos a x, तो यहाँ पे क्या होगा cos a ऑफ x, और जो ax का जब मैं करूँगा तो मेरे पास ये a बचे तो बाहर आ जाएगा। मतलब कुल मिला के सीधी भाषा में बताऊँ तो कोएफिशिएंट वो आगे आता है, डिफरेंशिएशन में आगे आता है और इंटीग्रेशन में अपन में चले जाता है। बस ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, ठीक है, फिर आपकी और चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखा है log ऑफ 5 ऑफ x, एक क्वेश्चन ये दे रखा है, एक क्वेश्चन आपके पास दे रखा है साइन 5 ऑफ x, इस तरीके से दो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो कैसे सॉल्व होगा। लॉग की अगर बात करें तो लॉग कैसे तरह सॉल्व होगा, तो 1/5x आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और 5x का जब करेंगे तो मेरे पास 5 बच जाएगा, ये पहला का आंसर आ गया। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं इस वाले की, इसका क्या हो जाएगा आपका cos 5 ऑफ x हो जाएगा, और कोएफिशिएंट क्या आता है बाहर आता है, कोएफिशिएंट क्या आता है बाहर आता है। इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है। क्लियर हो गया, थोड़ा चीज़ें क्लियर हो गई होगी, एक बार आप लोग देख लो किस तरीके से मैंने किया है। बस ये चीज़ ध्यान रखना, एल्जेब्रिक कर रहे हो तो पावर आगे आके एक पावर कम हो जाती है, ठीक है, वो एल्जेब्रा के हो गया। टिग्नोमेट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरी जो टाइप क्या होती है, यदि टिग्नोमेट्री के साथ कोई भी क्या है आपके साथ एक कोएफिशिएंट आ जाता है, एक्स के साथ कोएफिशिएंट आ गया ए बी सी 1 2 3 और कुछ भी आ जाए, तो वो हमेशा आगे आता है। वो क्या आता है हमेशा आगे आता है, शॉर्टकट बता रहा हूँ अभी, ठीक है, डिटेल में डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या था cos sin 5x था, तो cos 5x हो गया और 5 क्या आ गया आपका आगे आ गया। ठीक है, लॉग की बात करें तो सिंपल लॉग अगर पूछता है तो लॉग का क्या होगा 1/x होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं तो हम ज़्यादा बेटर समझोगे। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो मेरे पास यदि आता है log ऑफ साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स ये आ गया जी। सर इसका डिफरेंशिएट कैसे करना है, इसका डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। देखो लॉग का जब मैं डिफरेंशिएशन बताया था क्या होता है 1/x, तो लॉग के लिए तो पूरा फंक्शन x है ना, तो 1 क्या आ जाएगा आपका साइन x आ जाएगा। क्योंकि भैया हमने अभी भी क्या पढ़ा था कि log ऑफ x का यदि मैं dy/dx करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 1/x आ जाता है। तो वही चीज़ तो है इस log के लिए, ये जो कंप्लीट जो चीज़ है ये क्या है x है, तो 1/x आ गया। और x का डिफरेंशिएट क्या होता है, x तो साइन था भैया, साइन क्या था cos ऑफ x, क्या हो जाएगा cos ऑफ x, तो ये आपका क्या आ जाएगा cot ऑफ x क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है जो हमने अभी पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, तो आगे चलते हैं। आपका देखो अब हम क्या कर एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर रहे थे, तो वही चीज़ है जब आपके पास ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आ जाए, 0/0 आ जाए, इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट आ जाए, तो आपको ऊपर से अलग से डिफरेंशिएट करना है और नीचे अलग से डिफरेंशिएट करना है। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपका लेके चलूँगा डिफरेंशिएट को। देखो एक बार देखो, मतलब मेरे पास यदि यहाँ पे क्या चीज़ें आती है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x² / 2x, ठीक है, और ये मेरे पास आ गया, और लिमिट में ले चल रहा हूँ आपकी लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0। अब जैसे मैं लिमिट यहाँ पे डालता हूँ, जैसे मैं लिमिट डालता हूँ मेरे पास कंडीशन आती है भैया 0/0, 0/0, तो बेसिकली क्या है इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई आपके पास, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो अभी मैंने क्या सिखाया, ऊपर का डिफरेंशिएट बच्चों अलग होता है, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x होल अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x, ऊपर का अलग डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे का अलग डिफरेंशिएट करेंगे, ये लिमिट में होता है। ठीक है, लेकिन जब डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे ना तो वहाँ चीज़ अलग चीज़ें बदल जाती है। ठीक है, तो ऊपर x² का जब डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे ऊपर मिलेगा 2x, क्या मिलेगा 2x, और नीचे 2x का क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास x बचा, क्या बचा x। अब x में मैं अगर 0 लिमिट रखता हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, अब ये मत करना सर कि पहले ही 0 रख दो, तो वैसे 0/0 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, 0/0, दोनों मीनिंग गलत अलग है। ठीक है, 0 की मीनिंग अलग है, 0/0 की मीनिंग अलग है। ठीक है, वो चीज़ आपको रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यही आपके पास है। क्वेश्चन करके देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंस टू 0, मेरे पास दे रखा है 2 साइन ऑफ x माइनस साइन 2x होल अपॉन x माइनस साइन ऑफ x, ये चीज़ दे रखी है। अब लिमिट ये आ रही है भाई 0, लिमिट क्या जा रही है 0 डाल रही है, तो 0 डाल के देखते हैं जरा। जैसे मैं लिमिट 0 डाली तो साइन 0 क्या हो गया भैया 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 0, मतलब सब टोटल मिला के देखें तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 0/0, 0/0 मेरे पास आंसर आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं।
अब भैया क्या से एल हॉस्पिटल रूल क्या सिखाता है हमें, ऊपर डिफ्रेंशिएट करो और नीचे डिफ्रेंशिएट करो। तो मैंने कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0। अब साइड में कैप्शन में आप क्या लिखोगे, बाय द एल हॉस्पिटल रूल, बाय द एल हॉस्पिटल रूल, वो लिखना मत भूलिएगा, वो एग्जाम मेन है। हाँ एग्जाम में तो आता नहीं ये जो एल हॉस्पिटल रूल है ना, मैं आपको बता दूं ये बोर्ड एग्जाम में यूज़ नहीं करोगे, ना ही क्लास 11 में यूज़ करोगे, ये मैं आपको पहले बताता हूँ। स्टिक आपके पास क्या है, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ये एग्जाम में यूज़ नहीं होगा, ये शायद कॉम्पिटिशन में यूज़ होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर ये डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो मैं क्या करूँगा, डी बाई डी एक्स, रिलैक्स होकर करते हैं थोड़ा, जहाँ फास्ट नहीं करते हैं फिर आप लोग स्किप कर जाओगे चीज़ों को। साइन 2x मेरे पास ऊपर आ गया, और नीचे भी डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स। इतना बड़ा बोर्ड ले रखा है फिर भी बोर्ड छोटा लग रहा है, देखो ये मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो इसको जब इक्वल टू में लेके चलेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स, तो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स। अभी मैंने बताया था कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है, माइनस साइन 2x का क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस 2x हो जाएगा, और 2x का क्या होगा, 2 बाहर आ जाता है, अभी बताया था ना कोफिशिएंट क्या आता है, बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे आते हैं, x का क्या होता है भैया 1 होता है, डिफरेंशिएट क्या होता है 1 होता है, और साइन x का क्या होगा आपका cos x होगा, क्या हो जाएगा cos ऑफ x। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, तो नहा भी निकालो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब लिमिट डालो, अब आप यहाँ पे लिमिट डालोगे, ठीक है, जैसे मैं लिमिट डालता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 1, यानी फिर मेरे पास क्या आ गया 0 बाई 0 आ गया, फिर से मेरे पास क्या आ गया 0 बाई 0 आ गया। भैया ये तो दिक्कत ही हो गई, क्या सॉल्व करेंगे इसको। जैसे मैंने 0 डाला, ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, नीचे 0 बाई 0 आ गया, फिर मैंने डिफ्रेंशिएट किया, फिर मैंने क्या किया डिफ्रेंशिएट किया, तो 2 साइन एक्स का 2 कॉस एक्स आ गया, यहाँ पे आपके पास 2 कॉस 2x आ गया, x का 1 आ गया, और यहाँ पे माइनस कॉस। अब जब मैंने लिमिट डाली तो मेरे पास वापस से क्या चीज़ आ गई 0 बाई 0 आ गई। अब क्या लगाएंगे दिमाग, तो मैंने क्या कहा था, अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपकी 0 बाई 0 की फॉर्म आ जाती है तो एक बार क्या करेंगे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार क्या करेंगे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट मारने की कोशिश करूँगा, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके दिखाऊंगा, ऐसे डी बाई डी एक्स की फॉर्म में नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा उस चीज़ को, तो भाई आप कन्फ्यूज हो गए, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं फिर से क्या करूँगा डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो लिमिट x टेंस टू 0, इसको यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, चलो लिख लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए, हम इसको लिख ही लेते हैं 2 cos ऑफ x माइनस 2 cos 2 ऑफ x होल अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ x। भैया 2 स्टेप जाएगा और, ठीक है, उस बार हो जाएगा सॉल्व, इसकी जरूरत तो आपको है नहीं, ये तो हो चुका है सॉल्व, ठीक। स्टेप बाई स्टेप आप कॉपी में भी करते रहिएगा, और यहाँ पे भी हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक। जैसे मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos x का भैया आपके पास क्या है माइनस 2 साइन x, माइनस 2 साइन एक्स, बता था cos x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है माइनस साइन x होता है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 cos, इलेबरेट करके बताता हूँ 2 साइन 2x, 2 साइन 2x माइनस आएगा लेकिन माइनस में प्लस कर दिया अब, और 2x का एक 2 और आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, बाद में लगा सर आपने यहाँ पे गायब कर दी, ठीक है। और ये चीज़ नीचे क्या आ गया आपके पास 1 का तो हो गया भाई 0। हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, डिफरेंस कांस्टेंट टर्म का यदि डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब मैं अगर डी बाई डी एक्स ऑफ 2 करता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कर देता हूँ, ठीक है, ये 2 कर दिया, ए बी सी कुछ कर दिया, तो उसका हमेशा क्या होता है 0 होता है, क्या होता है हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे वो ये 1 का यदि मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास नीचे क्या बचेगा साइन ऑफ एक्स बचेगा, साइन ऑफ एक्स बचेगा। अब फिर से लिमिट पुट करो, जैसे मैं फिर से लिमिट पुट करता हूँ भैया मेरे पास फिर से क्या आ गया 0 बाई 0 आ गया, बहुत बढ़िया, ये हुआ ना क्वेश्चन, ठीक है। फिर से क्या हो गया 0 बाई 0 हो गया। सर आप इसको क्या सॉल्व करना है, सोचने का विषय है, कुछ नहीं करना, एक स्टेप और लेके चलेंगे, एक स्टेप और लेके चलेंगे और अगला स्टेप हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार जब इसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो डालते हैं यहाँ पे आपका लिमिट x टेंस टू 0, 0 ये ना, हाँ x टेंस टू 0, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास आता है माइनस 2 कॉस ऑफ x प्लस 4 कॉस 2x, और कॉस 2x एक बार फिर बाहर आएगा तो भैया 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा आपका सिंपल, ठीक। और नीचे आगे पास कॉस ऑफ x आ गया, कॉस ऑफ x मेरे पास आ गया। अब लिमिट डालो, जैसे लिमिट डालोगे तो सॉल्व क्या होगा, कॉस 0 क्या होता है भैया 1, तो माइनस 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 तो प्लस 8 यहाँ पे आ गया, नीचे आपके पास 1 आ गया, तो कितना आपके पास आ गया बताओ 6, कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 क्या हो गया आपका आंसर, 6 क्या हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। थोड़ा लेंथी गया है, ठीक है, लेकिन हो जाता है। लेकिन अभी आपको
मेरे को मुश्किल से 3 मिनट लगे होंगे उसको करने में, तो आपको समझा के कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप हैबिट में आ जाओगे तो मुश्किल से 2 सेकंड, क्योंकि dy/dx ये चीज़ तो आप नहीं लिखोगे, आपको डिफरेंशिएशन आता तो नॉर्मली क्या करो, फटाफट सॉल्व करोगे, ठीक है। तो वो चीज़ आगे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या करें, एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जहाँ अच्छे समझ में आएगा। 3 बार हमने इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है, ज़्यादा नहीं किया है, तो इतना आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन साइन 4x। ये मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को सर कैसे करेंगे? देखो भैया कुछ नहीं करना है, लिमिट डाल लो। जैसे मैं लिमिट डालूंगा 0/0 आ रहा है, हाँ जी सर 0/0 आ रहा है, बस काम स्टार्ट। एल हॉस्पिटल रूल का क्या करोगे, यूज़ करोगे। तो मैंने क्या कर दिया, लिमिट x टेंस टू 0 मैंने डाला, ठीक है। ऊपर डिफ्रेंशिएट करो तो dy/dx ऑफ साइन 3x, ठीक है, होल अपॉन dy/dx ऑफ साइन 4x आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जैसे मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x का भैया हो जाएगा आपके पास 3 cos ऑफ 3x। क्लियर हो गया? बस दोबारा बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि 3 बाहर क्यों आया, क्योंकि कोफिशिएंट से बाहर आता है, ठीक है। साइन 4x का क्या आ जाएगा पास, 4 cos ऑफ 4x। क्लियर हो गया? और अब डालो लिमिट। जैसे मैं लिमिट डालूंगा मेरे पास जो आंसर आ रहा है बच्चों, वो कितना आ रहा है, 3/4। कितना आ रहा है, 3/4, और यही आंसर होगा। देखो ये होता है एल हॉस्पिटल रूल, सिंपल सा तरीका। क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन में थोड़ा लेंथी ले लिया था, एक्चुअली मैं खुद नहीं बनाता हूँ, ये सब मेरा टाइपिस्ट ये सब टाइप करता है, और वही सभी एडिटिंग वेडिटिंग करता है। तो उन्होंने पहला कोई मेरे हिसाब से ये पहला क्वेश्चन डालना चाहिए था, जिससे आपको थोड़ा आसानी होती, लेकिन पहला ही थोड़ा हार्ड हुआ, तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करते हैं। वहाँ 2 बार डिफरेंशिएट किया, एक ही बार में काम हो गया। हाँ लेट्स सपोज यहाँ पे भी काम ना होता तो 2-3 बार और करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और एल हॉस्पिटल रूल पे लेते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो 4 क्वेश्चन आ गए भैया, बहुत अच्छी भाई, इतना टाइम तो नहीं आ रहा, वीडियो बहुत लेंथी चली जाएगी। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये वाला, ठीक है। एक ही वाला, 2 मैं करूँगा, 2 आपके लिए होमवर्क में। पहला क्वेश्चन दे रहा है, लिमिट x टेंस टू 2 x³ माइनस 7x² प्लस 10x, x सारा सब x दे रखा है, 2 लिमिट डाल दो। जैसे मैं इसमें 2 लिमिट डाल रहा हूँ ना, तो मैं एक चीज़ का गौर कर रहा हूँ, इसमें ये 0/0 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है। देखो 2 डालेंगे ऊपर तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 माइनस 28 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 डाल दे तो प्लस 20 आ गया। तो भैया ऊपर तो 0 हो गया, ऊपर क्या हो गया, 0 हो गया, तो नीचे भी 0 ही हो रहा है सेम। तो 0/0 वो, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0/0 आ रही है, 0/0। तो भैया 0/0 आया तो भैया एल हॉस्पिटल हम यूज़ करेंगे। तो भैया सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू 2 x³ माइनस 7x² प्लस 10 ऑफ x और मेरे पास नीचे है x² प्लस x माइनस 6, ये चीज़ दे रखी है। तो भैया क्वेश्चन करते हैं। देखो 0/0 की फॉर्म आ रही है, इसमें कितनी आ रही है, 0/0। डिफ्रेंशिएट करो, तो जैसे मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, लिमिट चेंज नहीं होगी, 2 ही रहेगी। और कब आपकी लिमिट चेंज होती है ये मैं आपको कैलकुलस में सिखाऊंगा, लिमिट का आपको चेंज करनी है, और हम आगे सीखेंगे, ठीक है। जब आगे अभी तो तीसरी क्लास चल रही है। तो ऊपर जो डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, तो मेरे पास आ जाएगा 3x²। कितना आ जाएगा, 3x²। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 14 ऑफ x प्लस 10 मेरे पास ऊपर आ गया। नीचे वाले को अगर मैं gx वाले पार्ट को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, देन वी गेट 2x प्लस 1 मेरे पास आ गया। अब 2 लिमिट डालो। जैसे मैं 2 लिमिट डालता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 12 माइनस 28 प्लस 10 होल अपॉन 5, ठीक है। तो वैल्यू देखिए, आपकी वैल्यू ऑलमोस्ट आ गई है इसमें। तो ये वैल्यू आई 22 माइनस 28, यानी कि आपके पास ऊपर कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। कितना आ रहा है, -6/5 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपकी क्या आ गई, आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं है। ऊपर एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे, एक बार नीचे डिफ्रेंशिएट, और दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो। दोनों क्या करोगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करोगे, और आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है लिमिट, इसकी लिमिट कहाँ जा रही है, लिमिट x टेंस टू -4। देखो कभी कभी क्या होता है ना, टीचर गलती से उल्टी लिमिट लिख देता है, तो जितना गौर मत करिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन करने का तरीका से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइटिंग लगी होती है, जिससे हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है,
ठीक है, बोर्ड के सामने बैठे हैं तो होता ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिमिट कितनी है, -4 है, लिमिट कितनी है -4 है। सॉल्व करते हैं, अगर ये -4 डालता हूँ तो साइन कितना होता है 4 पाई, ओमेगा जो डब्ल्यू जो डाल रखा है ना, डब्ल्यू मान के चलो यहाँ पे, ओमेगा छोड़ो डब्ल्यू। ठीक है, अगर -4 में डालता हूँ तो साइन ऑफ -4 पाई, यानी कि माइनस साइन 4 पाई, साइन 4 पाई आ रहा है ऊपर। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, ग्राफ क्या होता है साइन का, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से क्या होता है स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ पे पाई। अब साइन 1 पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, n पाई है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो नहीं देखी वो देख लेगा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल में समझा रखा है वहाँ पे। ठीक है, तो साइन n पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है, जीरो होती है। साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। n पाई मतलब 1 पाई 2 पाई कुछ भी हो सकता है। तो ये तो जीरो हो गया, ऊपर वाला पार्ट कितना हो गया भैया, जीरो हो गया। नीचे बात करते हैं, 4 डालो, 4 प्लस 16, 16 माइनस 16, ये भी 0/0 हो गया, बस काम खत्म। ठीक है, 0/0 आ गया। अब इसके बाद हमारा कुछ काम नहीं, सॉल्व करते हैं। ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे भैया, तो ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं तो लिमिट x टेंस टू -4, x टेंस टू -4 मेरे पास आ गया। साइन पाई ओमेगा की करते हैं तो मेरे पास पता क्या आता है, कॉस पाई डब्ल्यू, और आपके पास क्या था, डब्ल्यू फंक्शन दे रखा है तो पाई आ जाएगा आगे, पाई क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। क्लियर हो गया। नीचे देखो, यहाँ ओमेगा है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2w आ जाएगा। 16 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो आता है, और इसका क्या 2w आ जाएगा। तो भैया अब डालो लिमिट, जैसे मैं लिमिट डालूंगा तो cos 4 पाई क्या होता है, 1। cos 4 पाई क्या होता है, 1 आपके पास होता है। cos 4 पाई यदि 1 हो रहा है, खुद ही सोचो क्या होगा, ऊपर क्या बचेगा पाई, ऊपर क्या बचेगा पाई, और नीचे क्या बचेगा, अरे सीधी सी बात है, 4 टू 8 है ना, तो -8 बचेगा, सिंपल सा। तो -π/8, -π/8 मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस ये चीज़ आपको क्या रखनी है, यहाँ पे ध्यान में रखनी है, तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको एल हॉस्पिटल रूल क्या करना है, यूज़ करना है, कुछ नहीं करना है, एक बार ऊपर डिफरेंशिएट करो, एक बार नीचे डिफरेंशिएट करो, और आंसर आ जाता है, ज़्यादा सोचने की दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। आज ज़्यादातर क्वेश्चन पर फोकस कर रहा हूँ, ताकि हाँ ये 2 क्वेश्चन भैया आप लोग कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। ज़्यादा लॉग, और लॉग आपको पता है, लॉग यहाँ पे आ जाएगा 1/3t, 1/3t आपके पास आ जाएगा। एक सेकेंड, क्या हो रहा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, एल एन है ना, एल एन का मतलब होता है लॉग। ठीक है, जो ये वाली चीज़ इसके मतलब होता है क्या, लॉग। तो ध्यान रखना उस चीज़ का। आपको सर ने बताया नहीं, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पकड़ा के दे दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपका आगे मूव करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये चीज़ मेरे पास दे रखी है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करो। जैसे मैं 0 डालता हूँ तो मेरे पास क्या आता है यहाँ पे वैल्यू, 1 - 1/0, यानी कि 0/0 आ रहा है। क्या रहा है, 0/0 आ रहा है। तो भैया एल हॉस्पिटल रूल क्या करोगे, हम लोग यूज़ करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 मेरे पास आ गया, dy/d ऑफ x ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ x अपॉन dy/d ऑफ x ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग आगे क्या करते हैं, देखो इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू इसका तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आता है माइनस साइन ऑफ x, यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट साइन ऑफ x बचेगा। क्यों बचेगा, माइनस साइन होता है ना, तो एक माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। तो यहाँ पे बचा 2x, क्या बचा 2x। अब लिमिट पुट करो, जैसे मैं लिमिट पुट करूंगा इसमें, तो देख रहे हो साइन 0 0 होता है, 2 भी 0 होता है, तो फिर से वापस मेरे पास कंडीशन आ गई 0/0 की कंडीशन। फिर कंडीशन क्या आ गई, 0/0 कंडीशन आ गई। 0/0 कंडीशन तो भैया एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, क्या दिक्कत है यार, करते रहो जब तक सॉल्व नहीं होगा। अगर गणित है, गणित तो करनी पड़ती है ना। तुम मैथ के मजे नहीं लोगे तो मैथ तुम्हारे मजे ले लेगी, दो ही चीज़ हो सकती है। और 2 ऑफ x सॉल्व करते हैं इसको। साइन x का होता है भैया कॉस ऑफ x, तो कॉस ऑफ x आ गया, 2x का बचेगा 2, तो वैल्यू क्या आ गई 1/2, वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गया आंसर। क्योंकि अब जब मैं लिमिट रखूंगा cos x में, तो cos x तो 0 होता है भैया, cos 0 क्या होता है 1, नीचे 2 है, तो 1/2 क्या आ गया आपका आंसर आ गया, सिंपल सा। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ देखिए, इन्फिनिटी पे लिमिट जा रही है, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सिंपल प्रैक्टिस करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए रखे हैं। ठीक है, लैग जो आपके लॉग वाले क्वेश्चन हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको करने हैं। ठीक है, तो ये आपके अल हॉस्पिटल पे थे। अब भैया कुछ क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं जरा। ये भी आपको एक क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन भी है, इसको भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते चलते हैं हर पेज में। क्या उनको भी ज़रा बुरा लग जाएगा कि सर हमारा हमको टच भी नहीं किया। टच कर लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5/2
sec ऑफ x अपॉन tan ऑफ x, ठीक। फिर डालते हैं वैल्यू, जैसे मैं वैल्यू डालता हूँ sec पाई क्या होता है, पाई बाई 2 होता है भाई 0, और ये भी क्या हो गया आपका 0, तो भैया 0/0 आ गया, क्या आ गया 0। पहले पता करो sec पाई क्या होता है, पाई बाई 2 0 ही होता है या 1 होता है, बताओ। cos पाई तो 0 होता है, तो ये भी 0 ही होगा, ठीक है, या इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो लेकिन आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म ही आ रही है, तो ध्यान रखिएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, तो ये इनडिटरमिनेट क्वेश्चन, तो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा भैया, इसका ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में यार, इस क्वेश्चन सॉल्व, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क दिमाग लगाइएगा ज़रा, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करिएगा यार इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको लेके चलता हूँ, एक कुछ न्यू टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको सीखने हैं। क्या चीज़ है, देखो कभी कभी क्या होती है आपके पास जो लिमिट होती है, वो लिमिट किस तरीके से देता है, x टेंस टू a देता है, fx की पावर gx है, fx की पावर gx है। मतलब क्वेश्चन आपके पास, मैं मान के चलता हूँ कि आपको क्वेश्चन दे रखा है cos ऑफ x की होल पावर 1/x, ये एग्जाम्पल दे रखा है भैया, इसकी मुझे क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है। क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन थे वो थे सिंपल क्वेश्चन, एल हॉस्पिटल लग रहा था, कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब आपके पास क्वेश्चन आ रखा है एफ एक्स की पावर जी एक्स, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने बच्चों को कि वो हर टाइप के क्वेश्चन से डील कर सकें। क्वेश्चन अगर पूरा सॉल्व आंसर तक ना पहुँचे ना, लेकिन वो ऐसा ना करें कि एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है छोड़ के आ गए, नहीं, वो चीज़ मैं अपने स्टूडेंट को कभी नहीं करता हूँ। मेरे स्टूडेंट अभी भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, ऑनलाइन के बच्चे भी पढ़ते रहते हैं, गूगल मीट पे क्लासेस चलती रहती है, और हर बच्चा मेरा ऑलमोस्ट 90+ तो हर बच्चा रहता ही रहता है। मुश्किल से कोई जो थोड़ा वीक तो खैर कोई होता नहीं है, मान के चलते हैं, वो 85+ तो रहता है आज तक का जो मेरा रिकॉर्ड रहा है, कोई बच्चा इससे नीचे नहीं आया है। तो cos x की पावर 1/x यानी फंक्शन की पावर फंक्शन मेरे पास आता है। इस टाइप क्वेश्चन क्या सॉल्व करते हैं, एक तरीका है ये वाला, e दी पावर लिमिट fx माइनस 1 gx, तो वही चीज़ है, इस तरीके से यूज़ करो। लेकिन मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ नया वाला। नया तरीका क्या है, तो ध्यान से देखना, नया तरीका क्या है, देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। अगर मेरे पास पता क्या दे रखा है, यदि मेरे पास दे रखा है लिमिट, जो मैं पीछे दिखा था आपको, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास है f ऑफ x की होल पावर g ऑफ x दे रखा है। क्या दे रखा है, g ऑफ x दे रखा है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप लोग सिंपल क्या करोगे, इसको तरीका बताऊँ सॉल्व करने का। बुक की लैंग्वेज थोड़ा टफ होती है एग्जाम में, तो मैं आपको बता दूँ, gx आ जाएगा आगे, gx आ जाएगा आगे आ जाएगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नॉर्मली लॉग एफ ऑफ एक्स ले लूँगा। क्या ले लूँगा, लॉग के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ठीक। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ई की पावर में चलती है, किसकी पावर में चलती है, ई की पावर में चलती है आपकी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स की पावर जी एक्स, इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब जो ये पार्ट है ना, ये वाला, ये हमेशा ई की पावर में चलेगा। ध्यान से देख लो एक बार, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 जी एक्स डॉट लॉग एफ ऑफ एक्स में मल्टीप्लाई में चलेगा। क्लियर हो गया। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल कितने हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो लिमिट, आज क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे दबा के भैया, वाई दे रखा है, वाई टेंस टू 0, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। कॉस 2y 1/y², 10 से 12 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। नीचे तो कुछ है नहीं, वैसे नीचे की जरूरत है नहीं, ये मेरे पास है। तो यहाँ पे आप देख लो कि एफ एक्स की पावर जी एक्स, मतलब कॉस एक्स मेरे पास नीचे है, उसकी पावर में भी कुछ है, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपके पास, एफ एक्स की पावर जी एक्स हो गया। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी मैंने क्या बताया था आपको, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ई की पावर में पूरा चला जाएगा ऊपर, तो मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये लिमिट आ रही है। ये वाला पार्ट क्या आता है, आगे आता है 1/y², अंदर वाला हम लेते हैं लॉग में, अंदर क्या लेते हैं हम लोग, लॉग में लेते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा, cos 2y। क्लियर हो गया। तो इस तरह सॉल्व है, जिसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये जो मेरे पास, अब देखो मैं ई को थोड़ा भूल जाता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो मेरे पास आ चुका है लॉग ऑफ, क्योंकि ई को तो हम लास्ट में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, 2/y होल अपॉन y², ये मेरे पास वैल्यू आ गई, सेम पहले वाला क्वेश्चन की तरह से, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 1/cos ऑफ 2y। क्लियर हो गया।
ठीक है। और cos 2i का क्या होगा आपके पास, माइनस साइन ऑफ 2i, माइनस साइन ऑफ 2i, और 2 क्या आ जाएगा बाहर, 2 क्या आ जाएगा आपके पास बाहर आ जाएगा, तो माइनस 2 में यहाँ पे लिख सकता हूँ, और होल अपॉन 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 10 2i हो गया, तो माइनस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 10 ऑफ 2i, और एक 2 बाहर, 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया, अपॉन मेरे पास दे रखा है 2i, कितना दे रखा है 2i। अब जब मैं वापस फिर से लिमिट डालता हूँ बच्चों, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 0/0 आ गया, 0/0 आ गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे आप, तो लिमिट x टेंस टू 0 एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे, देन वी गेट 2 sec स्क्वायर 2i, sec स्क्वायर 2i, और एक 2 और बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, तो ये 2 मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और नीचे मेरे पास बचेगा ओनली 2। अब सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास जो सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है, तो ऑलमोस्ट हमारा काम ख़त्म हो चुका है। तो ये मेरे पास कितना है, -4 ऑफ sec स्क्वायर 2i अपॉन 2, लिमिट डालो 0, जैसे मैं लिमिट 0 डाला हूँ तो ये वैल्यू तो भाई 1 हो गई, ठीक है। तो -4/2 इज इक्वल टू -4/2, जैसे 4/2 आप डालो आ गया, तो कितना आ गया, -2 आप क्या आ गया, आंसर आ गया। -2 आ गया, नहीं -2 आंसर नहीं आया। एक चीज़ और बच रखी, क्या बच रखी है कि सर जो आंसर आता है वो e की पावर में जाता है, वो क्या जाता है, e की पावर में जाता है। तो मैं क्या कहूँगा आपका, तो जो मेरे पास लिमिट है x टेंस टू 0 है, वो क्या जा रहा है, e की पावर -2, e की पावर -2। तो ये क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया। ये क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ऑल ठीक होगा, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, कुछ मिस्टेक होगी तो आप लोग सुधार लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज इस तरीके के प्रोसीजर हमें क्या करना है, सॉल्व करना। बस लास्ट में ध्यान रखना कि जो हम लिमिट सॉल्व करते हैं ना, उसको लास्ट में e की पावर में डाल देते हैं, ठीक है। अब एक लॉग वाला तरीका भी है, फिर लॉग बहुत डीपली चले जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है, कि बहुत सारे लॉग से मल्टीप्लाई कर दो जेड मान के, ठीक है। वो अलग अलग मेथड है, तो उससे थोड़ा लेंथी चली जाएगी आपकी चीज़ें, और लेंथी। तो सबसे शॉर्टकट जो मेथड है, ठीक है, बुक्स में भी है, तो ये यही वाला तरीका है, ठीक है। आप आर एस बुक पढ़ लो, आर एस अग्रवाल NDA की, वहाँ पे भी ये चीज़ हमारे पास दे रखी है। तो आप ये तरीके से क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। 2 क्वेश्चन आपको इस पर करवाया है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में, इन क्वेश्चन को आप लोग करिएगा घर पे, ठीक है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। स्टार्ट एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँ, स्टार्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड लिमिट 1, ये कह रहा है इसका मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। देखिए, हेल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लीजिएगा, वो तुम्हारी इच्छा है। आंसर बता दूंगा भैया, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा m² अपॉन n², m² अपॉन n², ये आंसर रहेगा। सर कैसे, क्या, विदिन 2 सेकेंड, विदिन, अरे 1 सेकेंड यार, चलो 0.5 सेकेंड, ठीक है। कैसे किया देखो, 0.5 सेकेंड में सॉल्व करना है इसको, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। सर ये चीज़ तो नहीं दिखी है, बिल्कुल नहीं दिखी है। देखो, जब कभी भी अपने से दिमाग में, चलो मैं इसको येलो से लिखता हूँ ताकि आप लोगों को साफ भी दिखे, ठीक है। जब कभी भी आपको लिमिट x टेंस टू 0 दिखे और इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी इंट्रोड्यूस हो, cos m ऑफ x अपॉन 1 माइनस cos n ऑफ x, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट जा रही है सेम, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos ऑफ x, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे जा रहा है 1 माइनस cos ऑफ 5 ऑफ x अपॉन 1 माइनस cos 3x। चौथा क्वेश्चन, 1 माइनस cos ऑफ 7x अपॉन 1 माइनस cos ऑफ x। भैया इनके आंसर फटाफट बताओ, कैसे होगा बताओ। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, तो इनका पीछे डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि जो एक कोफिशिएंट है ना cos का, इसका स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, इसका स्क्वायर नीचे आ जाएगा, मतलब m का स्क्वायर और n का स्क्वायर वही क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो पहली कंडीशन में देखो, यहाँ पे क्या दे रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, हर टाइप में नहीं, इसी इस टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो m² अपॉन n², तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, m² अपॉन n²। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे cos का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर आ गया, ये ऊपर आ गया, और नीचे 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, यानी कि आंसर आ गया 4। आंसर कितना आ गया 4। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना 5, तो 5 का स्क्वायर भी ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ गया 3 का स्क्वायर, कितना आ गया 3 का स्क्वायर, तो कितना 25/9, तो आंसर कितना आ गया 25/9। इस क्वेश्चन में आते हैं, ऊपर कितना है भैया 7 दे रखा, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे कितना है 1 दे रखा, तो 1 का स्क्वायर, तो भैया आ गया कितना 49 आ गया, कितना आ गया 49। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है आपने, सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है,
ठीक है, बेसिक तरीका है। बाकी एल हॉस्पिटल रूल से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, सॉल्व करोगे आंसर यही आने वाला है। आप ट्राई करके देखिए चारों क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या करना है, डायरेक्ट हमें देखना है कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ऊपर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, नीचे क्या है, दोनों का स्क्वायर निकालना है। ऊपर एम स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एन स्क्वायर हो जाएगा, वही मैंने किया, ऊपर का स्क्वायर अपॉन नीचे का स्क्वायर, ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर, वो बस वही आंसर है, वही क्या है आंसर है। बाकी एल हॉस्पिटल रूल से आप इसको सॉल्व करिएगा, आंसर यही आएंगे, ठीक है। तो ये एनडीए के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर हो गया भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, थोड़ा ज़रा पानी पीते हैं, उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ मैं। कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो जो देखते हैं क्या चीज़ें हैं। देखो दो चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी आपके पास देखो, अब मैं आप चलो पानी हमने पी लिया, तो अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जब कभी भी आपके पास ऐसी कंडीशन आए, किस टाइप की कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा कंडीशंस को। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हो, जो आप समझो वो समझो, उस पर ध्यान रखना। जब आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रहे, नेक्स्ट ये ट्रिक है आप लोगों के लिए, ठीक है। ऊपर मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शन सपोज 4x² प्लस, ठीक है, 3x+1 मेरे पास है, और नीचे जो मेरे पास दे रखा है वो क्या दे रखा है, 5x³ प्लस 4x² प्लस कुछ भी दे रखा है। इस तरह क्वेश्चन जब भी रहेगा तो बच्चों इसका जो आंसर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो। आंसर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ध्यान से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट ट्रिक क्या है आपके पास, टिक नंबर सेकंड, ये आपके फर्स्ट थी, टिक नंबर सेकंड। टिक नंबर सेकंड क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी। इसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि ऊपर मेरे पास 5x³ दे रखा है, नीचे 4x² दे रखा है, प्लस 3x दे रखा है, और नीचे मेरे पास उसकी लोएस्ट पावर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सपोज मान लिया, चलो इसी को लिख देते हैं, छोड़ो, 4x² प्लस 3x+1। तो मुझे इसका आंसर रहेगा इन्फाइनाइट। क्या रहेगा इसका आंसर, इन्फाइनाइट, ठीक है। ट्रिक नंबर थर्ड, तीनों को चीज़ों को बताऊंगा, ठीक, किस तरह सॉल्व करना है, तीनों चीज़ों को बताऊंगा, ध्यान देखिएगा। तीसरी ट्रिक क्या कह रही है, ये कह रहा है लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट मेरे पास दे रखा है, ऊपर मेरे पास दे रखा है 3x² प्लस 4x+1, और नीचे मेरे पास दे रखा है 2x² प्लस 3x+1, ये मेरे पास दे रखा है। तो जो इसका आंसर रहेगा बच्चों वो कितना रहेगा, 3/2। कितना रहेगा, 3/2। तीनों में ट्रिक क्या है सर, आप तीनों में कैसे किया, ट्रिक क्या है इसमें, देखो ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी डिनोमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटी हो, और लिमिट रहे इन्फिनिटी, लिमिट क्या रहे, इन्फिनिटी रहे, तो आंसर जीरो होगा। डायरेक्ट आंसर क्या होगा, जीरो होगा। बाकी आप एल हॉस्पिटल रूल से यूज कर लीजिएगा। दूसरा, अगर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, इन्फिनिटी। आंसर क्या रहेगा, इन्फिनिटी। डायरेक्ट जब भी एग्जाम में आए बिना सोचे समझे टिक कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है, जब आपका डिनोमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है, तो आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी हाईएस्ट पावर जो दे रखी है उसका कोफिशिएंट ही आंसर होंगे, उसके कोफिशिएंट ही क्या होंगे, आंसर होंगे। मतलब 3x² ऊपर था, नीचे 2x² था, तो 3/2 क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, डिग्री ऑफ, डिग्री में डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, इसको px, इसको fx आ गया, ये आपका gx मान लिया इसको, ठीक है। जब आपका, या चलो fx मान लो इसको, fx क्या रहेगा आपके पास, लेस रहेगा डिग्री ऑफ gx से, डिग्री ऑफ gx से, तो आंसर रहेगा जीरो। आंसर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन यदि इसका उल्टा हो जाए, डिग्री ऑफ f ऑफ x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ g ऑफ x हमारे पास आ, g ऑफ x मेरे पास आ, तो आंसर रहेगा इन्फिनाइट। इसी कंडीशन है। और जब आपकी डिग्री ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ g ऑफ x अगर करते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, कोफिशिएंट। आंसर क्या रहेगा, कोफिशिएंट रहेगा। तो ये ट्रिक आपके लिए एग्जाम के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए, लास्ट में बताना मेरा जरूरी था, ठीक है। अगली जो वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए, लॉगरिथम की वीडियो लेके आऊँगा, बहुत अच्छी वीडियोस रहेगी हमारे लॉगरिथम की, जिसमें हम लोग लॉग पढ़ेंगे, क्योंकि कैलकुलस पूरा आपका लॉग में भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है। ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखिएगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगी। और 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको पूरा आपको बेसिक से हमने पढ़ा रखा है ट्रिग्नोमेट्री को, वहाँ आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ सीखने को सीखी हम लोगों ने आज, तो वो चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है, और वीडियो को पूरा। हाँ, एक चीज़ और, मैं कमेंट पढ़ रहा था बच्चे का, मेरे को भी जस्ट ध्यान आया, मैं उनका क्लेरिफाई कर दूँ वो चीज़।
उनको मिस्टेक्स वहाँ पे हो रही थी। देखो देख चेक कर लेते हैं भैया कि कहाँ पे मिस्टेक आई थी। उन्होंने मुझे कहा सर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है जरा देख लेते हैं उनको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो उनकी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। So let x equal to 6 this now from the above equation we can say that this 1 is equal to 12। ठीक है, ऐसा तो कभी होता नहीं है। ठीक है, अब सिखाता हूँ, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, आपने जो, मैं समझ गया आपने क्या क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन क्या था, आपने क्या समझा उस चीज़ को, ये आपके लिए स्पेशली भी देख लेते हैं, आपका डाउट सॉल्व कर देते हैं। उसके पीछे आप लॉजिक भी देता हूँ मैं आपको, लॉजिक को देखिए ध्यान से देखना। क्वेश्चन था लिमिट x टेंस टू 3, यही क्वेश्चन था जो आपने क्वेश्चन कहा, लिमिट x टेंस टू 3 मेरे पास दे रखा है, और क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये क्वेश्चन था, और यहाँ पे था x माइनस 3, एक्स माइनस, ये क्वेश्चन था। आपने कहा कि सर ये 0/0 आ गया, 0/0 आ गया। ठीक है, जैसे 3.0/0 आ गया, तो 0/0 का मतलब ये नहीं होता है बच्चों कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये नहीं होता है, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। अब मुझे पता है आपने ये सोच के किया है, आपने क्या कहा, ये 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल, तो ऑब्वियस ही बात है ये दो भी 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, ये दो भी क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे, और लास्ट में आपने आंसर निकाल रखा है 1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ऐसा मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आपकी लिमिट्स की वैल्यू आई है, इनकी वैल्यू नहीं है 0, ये लिमिट्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपका डाउट था, ये मैं कंफ्यूज क्लियर कर रहा हूँ आपका। इनकी वैल्यू 0 नहीं है, ये लिमिट्स की वैल्यू 0 है। तो आप ऐसा नहीं करो कि हाँ ये इक्वल टू 0, ये भी 0, भाई ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, तो भाई दोनों को इक्वल कर प्रूव कर दो। ये मैथमेटिकल रूल नहीं कहता है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको इसके ऊपर। देखो a की पावर m है और a की पावर n है, तो हम क्या पढ़ते हैं यार, बेसिक क्या पढ़ते हैं अलजेब्रा में कि m इज इक्वल टू n हो जाता है, m इज इक्वल टू n हो जाता है। क्लियर हो गया? अब ध्यान से गौर फरमाइएगा, आपका ही लेके चल रहा हूँ ट्रिक। 2 दी पावर 3 है यहाँ पे, इज इक्वल टू 2 दी पावर 4 है, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना, फिर इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि 3 इज इक्वल टू 4 भैया। दिस पॉसिबल और नॉट, विच इज इम्पॉसिबल, 3 इज इक्वल टू 4 हो ही नहीं सकता। तो उल्टी मैथमेटिक्स को लेके मत चलिए, जो रूल है उसके तरीके से पढ़िए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज इक्वल टू 0 है, दिस इज इक्वल टू 0, ये सिर्फ लिमिट्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, आप इनको इक्वल टू 0 प्रूफ नहीं करोगे, ये चीज़ गलत है। अगर ये चीज़ सही है तो फिर ये चीज़ भी सही है, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अपनी मैथमेटिक्स को थोड़ा बेसिक भी अलजेब्रा में आप पढ़िए, अच्छी बात है आप उन्होंने गौर करा, लेकिन डायरेक्शन को थोड़ा अच्छी तरफ लेके जाइए, जहाँ से थोड़ी चीज़ें सीखने को मिले। अगर ऐसा करोगे तो एग्जाम में पक्का गलत होगा, क्योंकि देखो एग्जामिनर, मैं आपको बता दूँ एक चीज़, एग्जामिनर आपकी गलतियों को पकड़ने के लिए नहीं बैठा वहाँ पे, वो मार्क्स काटने के लिए बैठा है कि मैं बच्चे के मार्क्स कहाँ से काटूँ। और वहाँ आप सोचो कि मैं इस तरीके से टीचर को बताऊँगा, तो कोई सुनने के लिए नहीं बैठा है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, अभी हमारे पास भीड़ इतनी, अभी नया नया यूट्यूब पे आए हैं तो इतनी क्राउड नहीं, तो आपका डाउट सॉल्व कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे नहीं कर पाऊँगा सॉल्व, कोई कॉमन डाउट हो वही सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो आप सिखाने की कोशिश मत करो किसी भी चीज़ को कि ये चीज़ सर ऐसा हो सकता है, कोई नहीं, आप थ्योरी लिख के एनसीईआरटी को पोस्ट कर दो, वो सोचेंगे विचारेंगे करेंगे। ठीक है, तो आपको मैथमेटिक्स पॉजिटिव वे में पढ़ने की कोशिश करो, जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको करने की सॉल्व करो। तो इस तरीके आपने, अच्छी बात है आपने गौर किया। ठीक है, उसके लिए थैंक यू मैं कहना चाहूँगा, पर थोड़ा डाउट को थोड़ा पॉजिटिव वे में रखो। ठीक है, एक बच्चे ने और कमेंट किया था कि सर पैराबोला समझा दो। आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, वो साथ साथ चलता रहेगा, टेंशन मत लो, रोज़ मैं एक वीडियो लेके चलूँगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने, आज हमारा फाइनली लिमिट ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से, आप लोगों को लिमिट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कल से हमारा लॉग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेट जो उसके साथ, अब कैलकुलस का हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज हमने पूरा ग्राउंड वर्क किया, क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी ये चलेगा हमारा, उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन इंटीग्रल, अब पूरा 20 दिनों में हम क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तब मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।